यहाँ से की गई पूजा वहां अपने आप पहुंच जाएगी। उदाहरण से समझते हैं, आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई, आपका कोई जानकार रिश्तेदार यदि अमेरिका में प्रेजेंट में है, अमेरिका में, और उसे 20,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो आप कैसे भेजोगे? कैसे भेजोगे? यहां से फेंक दोगे छत में खड़े होके, ले भैया कैच कर ले, ले। बैंक से, है ना, बैंक से भेजेंगे आप, या मोबाइल में जितने भी आजकल ऐप चल रहे हैं बैंक से रिलेटिव, उनके माध्यम से आप भेज देंगे। साधारण सा उपाय बैंक है, आप बैंक में डालिए उसके खाते पे, वो वहां से एटीएम से या कैसे भी निकाल लेगा, ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ का वहां भेजना हो तो साधन बैंक है। ऐसे ही जब हम कोई भी वस्तु, जैसे कि ये पुष्प भगवान को चढ़ाना है, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, ये फूल आप ले लो, तो कैसे चढ़ाएंगे? ये भगवान के श्री चरणों में इस भाव से चढ़ाएंगे कि ये हम यहाँ चढ़ा रहे हैं। जब भाव से, श्रद्धा से, विश्वास से चढ़ाएंगे तो विश्वास की बैंक में जब ये पुष्प जाएंगे ना, तो उसकी बैंक से होता हुआ यहाँ से वो वहां पहुंच जाएंगे। ये श्रद्धा की बैंक है, ये विश्वास की बैंक है। यदि विश्वास की बैंक से भेजा जाए तो वो ईश्वर तक पहुंचता है। कई बार लोग तर्क करते हैं कि लोग गया जी जाते हैं, श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं। भाई पिंडदान यहाँ करते हो, वहां तक कैसे पहुंचता है? वैसे ही पहुंचता है जैसे तुम्हारा यहाँ का पैसा अमेरिका पहुंच जाता है, ऐसे यहाँ का पिंडदान यहाँ उनके संकल्प से दोगे। खाता नंबर बस सही होना चाहिए। पंडित जी जो करते हैं पहले संकल्प पढ़ते हैं, संकल्प ही खाता नंबर है। यदि आपके नाम से संकल्प करके छोड़ दिया गया वो चीज, तो आप जहां भी होंगे, आपके दादा परदादा भले मर गए हो, किसी भी योनि में चले गए हो, बस मेरी माँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उनके नाम से किया गया पुण्य उन तक पहुंच जाएगा, यदि संकल्प किया गया है तो। यही सिस्टम पहले से चला रहा। इसलिए सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। सब में किसका दर्शन करो मेरी माँ? सब में किसका दर्शन करो? सब में ईश्वर का। हम तो ये नहीं कहेंगे आपसे कि केवल मंदिर में भगवान का दर्शन करो, हम तो ये कहेंगे कि सब में ईश्वर का दर्शन करो। सब भगवान, सर्वं खलविदं ब्रह्म। उदाहरण से समझते हैं, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ देखो मेरी माँ, अंगूठी। क्या है ये? आप कह रहे हैं अंगूठी, हमें तो अंगूठी नहीं नजर आ रही, हमें तो गोल्ड दिख रहा है, सोना। ये अंगूठी नहीं है। क्या है ये? सोना। सोने को ही गोल राउंड आकार दे दिया अंगूठी। सोने का थोड़ा गोल बड़ा आकार कर दिया तो बाले बन जाएंगे। सोने को थोड़ा चपटा कर दिया, गले पे पहन लिया तो मंगलसूत्र बन जाएगा। सोने को बढ़िया डिजाइन करके यहाँ गले के सेट बना दिया, हार बन जाएगा। गले को और सोने को और डिजाइन कर दिया, अगर तरीके से बना दिया तो रानी हार बन जाएगा। खड़े रहते हैं बोतल लेने के लिए, शराब की लाइन में लग करके शराब लेकर के पीने में इनको शर्म नहीं आती, पर तिलक लगाने में, शिखा रखने में, गीता पढ़ने में, मंदिर जाने में लज्जा आती है। यही तो हिंदुओं के पतन का कारण है। यहीं से हिंदुओं का पतन होगा। यदि आप हिंदू होकर भी अपनी संस्कृति को नहीं पहचानोगे, नहीं समझोगे, तो पतन होगा ना। गीता आप नहीं पढ़ोगे तो क्या पाकिस्तानी लोग पढ़ेंगे? अमेरिका तो पढ़ने लगा गीता, वहां की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में गीता अनिवार्य कर दी गई है, और भारत में अभी तक बच्चे पोयम याद कर रहे हैं। भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं जिसकी मृत्यु सिर पर है, परीक्षित आपको जल्दी मरना है ना, ध्यान रखो। आपको क्या क्या याद करना है वो जरा समझो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। क्या करना है? तस्मात् भारत सर्वात्मा, सबसे पहले अपनी थिंकिंग बदलनी है,
अपनी सोच बदलनी है। सोच कैसी? सोच कैसे बदली जाए, मैं बदल के बताता हूं। ये क्या है मेरी माँ, बताओ? रुमाल। रुमाल है ना ये, रुमाल। और बताओ और क्या है ये? रुमाल नहीं है, कपड़ा। आप बोल रहे हैं ये रुमाल भी नहीं है और कपड़ा भी नहीं है। अब बोलो, ये है केवल धागा। इसका एक एक धागा भी हम निकालने लगे तो ना रुमाल रह जाएगा ना तो कपड़ा रह जाएगा। एक्चुअली ये धागा है, इसको हम क्या बोलते हैं? रुमाल। धागा को ही हम नाम रुमाल देते हैं, धागा को ही नाम हम कपड़ा देते हैं। ऐसे ही जैसे आप धागा को रुमाल और कपड़ा कहते हैं, ऐसे ही भगवान ही स्त्री है, भगवान ही पुरुष है, भगवान ही पक्षी है, भगवान ही पशु है, भगवान ही हर रूप में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में वही है। परंतु जैसे धागे को हम कपड़ा कहते हैं, ऐसे भगवान के रूपों को ही हम स्त्री और पुरुष और संसार का नाम दे देते हैं। ये संसार है, संसार जैसा कुछ नहीं होता, सब में ईश्वर ही बसा है, उसके सिवा कुछ नहीं है। ये हमें थिंकिंग बदलनी होगी। हमें स्त्री नजर ना आए, हमें स्त्री के रूप में ईश्वर नजर आए। हमें पुरुष नजर ना आए, हमें पुरुष के रूप में ईश्वर नजर आए। हमें चींटी नजर ना आए, हमें चींटी के रूप में कृष्ण नजर आए। जब सब जगह भगवान देखने लगोगे तो बताइए फिर आपको मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, आप खुद चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे भक्तों, चलते फिरते मंदिर बन जाएंगे। भगवान को प्राप्त कर लेना बहुत सरल है, कठिन नहीं। केवल सोच बदलनी पड़ेगी, थिंकिंग। सब में ईश्वर है, ये भाव रखो ना। इसलिए सब में भगवान है, इसलिए किसी का दिल नहीं दुखाना, इसलिए किसी का दिल तोड़ना नहीं है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन हमें अपनी विचारधाराएं बदलनी पड़ेंगी। सब में ईश्वर है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। जहां देखो ईश्वर के रूप में देखो। इसको सरल तरीके से समझाता हूं। मैया जी आप कौन हैं? बताइए आप कौन हैं? आप कौन हैं? बताइए आप कौन हैं? कौन है आप? आप कौन है बताइए? आप कौन है? अब हम कहें कि हम अनिरुद्धाचार्य हैं, आप तो यही कहेंगे ना कि मैं गीता हूं, मैं सीता हूं, मैं राम, मैं श्याम, मैं गोविंद, मैं मक्खन सिंह, ये वो मैं ये हूं, मैं वो हूं। पर सच्चाई ये नहीं है कि आप राम सिंह हो, कृष्ण सिंह हो, या गीता हो, या सीता हो, या रामबाई हो। आप ये कुछ नहीं हो। आप क्या हो? आप ओनली आत्मा हो, ओनली आत्मा हो। आत्मा निकल जाएगी तो क्या रामबाई रामबाई रह जाएगी? बोलो, रह जाएगी? जब हमारी आत्मा निकल जाती है तो लोग हमें उठा कर ले जाते हैं, तो लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। लोग ये थोड़ी कहते हैं रामबाई जा रही है, मक्खन सिंह जा रहे हैं। बोलो, नहीं ना। जब तक भीतर आत्मा है तब तक ही मैं अनिरुद्धाचार्य हूं। आत्मा निकलेगी मिट्टी बन जाऊंगा। लोग कहेंगे मिट्टी जा रही है, मिट्टी अर्थी जा रही है, चिता जल रही है। ये थोड़ी कहेंगे अनिरुद्धाचार्य जल रहे हैं। हाँ, ये कहा जाएगा चिता जल रही है। बस मेरी माँ, ये आत्मा जब तक है तब तक ही सब कहानियां हैं, और ये आत्मा निकल गई तो सारी कहानियां उसी दिन खत्म। अब मुझे बस एक प्रश्न का उत्तर आप लोग से चाहिए कि ये जो आत्मा थी ये कौन था? ये आत्मा ही परमात्मा है। क्या है? आत्मा ईश्वर का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है, प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण में हमारा चित्र दिखता कि नहीं, ऐसे ईश्वर का ही एक चित्र आत्मा के रूप में हम सबके भीतर है। पावर, विज्ञान उसे आत्मा नहीं कहता, विज्ञान उसे पावर कहता। हम
हिंदू लोगों से आत्मा कहते हैं, विज्ञान उसे पावर कहते हैं। ठीक है, भाषाएं अलग हो सकती हैं पर अर्थ एक है। अब वो आत्मा निकल गई जो ईश्वर का अंश थी, जो रूप थी, अब वो निकल करके चली गई। तो अब यहाँ ये शरीर पड़ा है, अब कर लो इसका अंतिम संस्कार। इसका अर्थ है कि आप हमसे प्यार से बोलते हैं, तो आप हमसे जो प्रेम से बोल रहे हैं, आप हमारा जो सम्मान कर रहे हैं, वो सम्मान किसका हो रहा है? इनडायरेक्ट। बोलो, क्योंकि हम तो कुछ नहीं है ना, अनिरुद्धाचार नाम की कोई चीज नहीं है, हम कुछ नहीं। आत्मा निकल जाएंगे तो हम क्या जवाब दो? कुछ नहीं है। मतलब आपने यदि हमारा सम्मान किया तो वो सम्मान उस आत्मा का, और आत्मा परमात्मा का रूप है। आत्मा निकलने के बाद तो कोई सम्मान नहीं करता, वो करता भी है तो स्वीकार नहीं होता। हाँ? तो आपने हमारा सम्मान किया, वो सम्मान किसका था? ईश्वर का। और आपने हमारा अपमान किया, वो अपमान किसका था? मेरी माँ, ज्ञानी लोग यही समझते हैं, जब आप अपनी सास का सम्मान करती हो ना, तो सास जैसा कुछ होता ही नहीं। उसकी आत्मा निकल जाएगी तो सास मिट्टी हो जाएगी, कुछ नहीं है सास, ना ससुर, ना पति, ना तुम, ना हम। यदि सास को आपने एक थप्पड़ मारा, सॉरी, आपने कभी रोती तड़पती रही, मिलना कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में। वहां पर जब मिलना हुआ तो भगवान कृष्ण की पत्नियों ने सुना था कि राधा नाम की कोई महिला है जो कृष्ण को बहुत प्यार करती है, और कृष्ण भी बहुत प्यार करते हैं। एक स्त्री कभी नहीं चाहेगी कि मेरे पति से कोई दूसरी महिला प्यार करे और मेरा पति दूसरी महिला से प्यार करे, कोई नहीं चाहेगी। तो भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां भी नहीं चाहती थी कि मेरे कृष्ण से कोई दूसरी नारी प्यार करे, पर उनको पता था कि हम जितनी हैं, हमसे ज्यादा प्यार करने वाली राधा है। तो रुक्मणी के मन में डाउट हुआ कि राधा की परीक्षा लेनी चाहिए। तो क्या किया राधा रानी ने, रुक्मणी मैया ने, रुक्मणी अम्बा ने क्या किया कि राधा रानी की परीक्षा लेने के लिए उनको उबलता हुआ दूध दे दिया, बिल्कुल भाप से उंगली जल जाए इतना गर्म, और राधा से कहा कि कृष्ण ने भेजा है, पी लो। राधा ने सुना कि कृष्ण ने भेजा है, तो राधा कृष्ण का नाम सुनते ही पागल सी हो गई, ना ठंडा देखा ना गरम, मुंह पे रखा कटोरा, बस पूरा दूध गट 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 कर करके पी लिया। रुक्मणी जी की आंखें खुल गईं। रुक्मणी जी ने राधा को प्रणाम किया, मैंने बहुत प्रेमिकाएं देखी हैं, पर तेरे जैसा प्रेम नहीं देखा। प्रेम के सागर हैं राधा रानी, प्रेम की सिंधु है राधा रानी। कोई कहे कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तो प्रेम की परिभाषा है राधा। राधा, बोलो राधा। राधा ही प्रेम की परिभाषा है, चलती फिरती परिभाषा, उसको अलग से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं। अब रात्रि को रुक्मणी जी ने श्याम सुंदर के पांव, बहुत ध्यान से सुनना इस चर्चा को, मैं इसको कहां ले जाऊंगा। श्याम सुंदर के रुक्मणी जी पांव दबा रही थी। जब पांव दबाई तो रुक्मणी ने देखा कि कन्हैया के पांव में फफोले पड़े, छाले। अरे आपके पांव में ये छाले फफोले कैसे? तब कहा, क्या बताऊं रुक्मणी, मेरे जो चरण है ना, मेरे चरणों का राधा इतना चिंतन करती है, इतना चिंतन करती है कि मेरे चरण उसके ही पास रहते हैं। आज जब उसने कोई गर्म चीज पी तो वो जाने, उसके दिल में जानी थी उसके